50% ऑफ। हाँ तो गाइस वक्त आ गया है एक और नए ट्रिप की, जो कि सोलो ट्रिप होने वाली है और धमाकेदार भी होगी। अब आप बड़े लोग का आशीर्वाद है, छोटों का प्यार है, तो ट्रिप तो धमाकेदार होगी ना। इसीलिए आप सभी का गले मिलके स्वागत करता हूँ। तो इस वक्त हम आ चुके हैं मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और यहाँ से अपनी ट्रिप स्टार्ट होने वाली है। यहाँ से मैं पहले फ्लाई करने वाला हूँ दुबई। दुबई में 1.5 दिन रुकूंगा, अपन कुछ करेंगे दुबई में और उसके बाद दुबई से कहीं और जाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये मेरी सोलो ट्रिप है, लेकिन जो दुबई में 1.5 दिन हूँ ना, तो मेरा एक दोस्त भी मेरे साथ में रहेगा। इनफैक्ट मुंबई से हम साथ में ही ट्रैवल करेंगे। मैं पहुँच गया वो एयरपोर्ट, वो अब तक आया नहीं है। जैसे ही आता है तो उससे भी मुलाकात करवाता हूँ। एनीवेज ये जो फ्लाइट है ना एतिहाद एयरवेज की, जो कि मैं फर्स्ट टाइम अनुभव करने वाला हूँ। और इनफैक्ट ये फ्लाइट बहुत खास है। इसका कारण ये है कि एयरबस की न्यू लॉन्च A350-1000 है, जो कि 327 सीटर है। आप समझ सकते हो, मतलब इतनी बड़ी एयरक्राफ्ट है तो काफ़ी शानदार होगी। और तो और एक बार फिर दुबई पहुँचते हैं। आई मीन जो एतिहाद एयरवेज है ना, वो मुंबई से दुबई नहीं लेके जाती है, मुंबई से अबू धाबी की फ्लाइट रहती है। फिर अबू धाबी से वो बसेस में लेके जाते हैं, लग्जरी बसेस में दुबई के सेंटर में छोड़ते हैं। वहाँ से हम होटल जाएंगे, जो कि जेवरा बुक किया है, जो कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट होटल है। एनीवेज अगर फ्लाइट की बात करूँ तो ये मैंने बुक करी थी 8,800 में, मुंबई से दुबई तक। और इसमें 2 ऑप्शन रहते हैं। जब भी आप सर्च करोगे ना दुबई, तो कैसा रहता है कि मुंबई से अबू धाबी भी एतिहाद बताएगा सेम रेट, और सेम रेट में बताएगा मुंबई से अबू धाबी और अबू धाबी से दुबई। मतलब वो जो बस का रहता है ना, वो भी अंदर एड ऑन रहता है। तो कृपया करके अगर आपको अबू धाबी जाना है तो वो वाली सिलेक्ट करना। अगर आपको दुबई जाना है तो पूरा ही लेना, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा तो देना है नहीं, क्या ही दिक्कत है। I live inside my own world of make-believe. Kids फर्जी है। कितना बजा? 3:30 बजने आया है, 3:40 को चालू है बोर्डिंग। क्या टाइम पे आया तू? 15 मिनट पहले। हाँ पूजा पाठ करके आया क्या? हाँ पूजा पाठ करके मम्मी ने टीका लगा के भेजा है काम धंधे के लिए। 2018 में जब मैंने व्लॉगिंग की शुरुआत करी थी मलेशिया दुबई के ट्रिप, हालांकि वो हल्के फुल्के व्लॉग्स बनाता, इतना फुल धपाधप नहीं डालता। उस टाइम ये मेरा दोस्त साथ में था मेरे इंटरनेशनल ट्रिप्स में। वैसे इसका नाम है रौनक और ये एक बिजनेसमैन है। बेसिकली दुबई भी ये जा रहा है बिजनेस के लिए जा रहा है ना, पैसा वैसा छापने। दिरहम छापेगा। हाँ दिरहम। मतलब ये थोड़ा प्लानिंग करेगा कि क्या है क्या नहीं है, फिर आगे सोचेगा। एनीवेज लेकिन 1.5 दिन घूमेगा कि नहीं? फिर घूमूंगा ना भाई। हाँ घूमेगा, ठीक है, मजे करेंगे फिर। यस चलो। एयरबस A350-1000 हाल ही में लॉन्च हुई है एयरबस के द्वारा, जिसको एविएशन इंडस्ट्री में काफ़ी तारीफें मिली है। एनीवेज रौनक की सीट अलग थी बिकॉज उसने बोर्डिंग पास बाद में ली थी, और मेरी सीट अलग थी। लेकिन जैसे ही मैं पहुंचा तो एक अंकल ऑलरेडी बैठे हुए थे मेरे सीट पे। मैंने उनको उठाया नहीं, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आपकी सीट पे मैं बैठ जाता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें सेम ही तो होती है। आई मीन फैसिलिटीज़ तो सेम ही होती है। तकिया मिलता है, ईयरफोन मिलता है और ब्लैंकेट मिल जाता है। थोड़ी समय में खाना भी आ गया और फिर मैंने सोचा इसको खा ही लेता हूँ अच्छे से। लेकिन एयर टर्ब्यूलेंस इतना था ना कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि खाना खाऊं तो खाऊं कैसे। फिर जैसे तैसे खाया और देखते ही देखते अबू धाबी भी आ गया। अंत में सारे एयर होस्टेस को टाटा बाय बाय बोला और मैं निकल पड़ा बाहर। रात की फ्लाइट रहती है ना, कुछ समझ में नहीं आता है ज़्यादा कि क्या करने का और क्या नहीं करने का। बिकॉज एक तो अंधेरा रहता है, ऊपर से ये 3x3x3 है ना, तो ऊपर से ऐसी जगह सीट आई थी जिसकी वजह से विंडोज भी दूर है। तो बस नींद में ही गुजर गया, और सच में नींद आ भी रही थी। मील्स इतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन ठीक है, फेयर इनफ है। ये अभी भाई साहब वेट कर रहे हैं अपने लगेज के लिए। और हमारा इमिग्रेशन ना, मतलब कुछ हुआ ही नहीं। बेसिकली क्या रहता है ना, दुबई हो गया, अबू धाबी हो गया, शारजा हो गया, यूएई के ये सब एयरपोर्ट्स पे ना कियोस्क मशीनें लगाई गई है, जहाँ पे आप सिर्फ पासपोर्ट स्कैन करो और एग्जिट। कोई थप्पा वप्पा कुछ नहीं लगता है पासपोर्ट पे। इतना जल्दी एग्जिट मारा ना, ऐसा लग रहा है कि इंडिया में एक सिटी से दूसरी सिटी पहुंचे। सच कह रहा हूँ। एनीवेज अगर वीज़ा की बात करूँ ना, तो मैं होटल जाके करूँगा, बिकॉज हम है अभी अबू धाबी, हमें जाना है दुबई, जो कि एतिहाद वालों की बस रहेगी, जो कि आधे घंटे में यहाँ से निकल पड़ेगी। फिर 2 घंटे का जर्नी ड्यूरेशन रहेगा। दुबई सेंट्रल हम पहुँचेंगे, वहाँ से हम होटल जाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद वीज़ा की सारी डिटेल्स बताऊँगा। प्लीज़ श्योर, या श्योर। तो अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अराइवल से जैसे ही आप बाहर निकलते हो तो आपको एतिहाद की बसेस दिखेगी, ठीक है। लेकिन पंगा यही है कि जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अगर आप वो सिलेक्ट करते हो ना बुकिंग के टाइम,
मुंबई से अबू धाबी, अबू धाबी से दुबई तक का, चाहे वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं रहता है, लेकिन वो सिलेक्ट करना जो मर्जी आप MMT से बुक करो, ईज माई ट्रिप से करो, गो IBBO से करो, कहाँ से भी करो, लेकिन वो अबू धाबी से दुबई तक का भी सिलेक्ट करना, तभी ये जो नाम आपका लिखा रहेगा यहाँ पे वो आपका चेक करेंगे, बोर्डिंग पास से मैच करेंगे, तभी आपको अंदर जाने देंगे। वरना अगर सिर्फ आप अबू धाबी तक ही सिलेक्ट करोगे, फ्लाइट बुक करोगे, तो यहाँ से फिर फ्री में नहीं जा पाओगे, आपको नॉर्मल दूसरी शटल बस पकड़नी पड़ेगी जो सिटी जाएगी, फिर अबू धाबी सिटी से दुबई जाएगी, मतलब ये 3 घंटे का हो जाएगा। मेरे को पहले लगा था लग्जरी बस वगैरह हो गए, तो नॉर्मल शटल से भी छोटा है। ओए होए होए, सामने बुर्ज खलीफा दिख रही है, आपको दिख रही है क्या? सूर्य देवता भी दिख रहे। सुबह के बजे हैं 9 और फाइनली एहतियात की बस वालों ने एहतियात बस टर्मिनल पे छोड़ दिया है। गूगल का मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा, गूगल मैप्स का, ताकि आपको भी आइडिया आ जाए कि दुबई में ये बेसिकली बसेस कहाँ पे छोड़ती है। वहाँ से अभी देखा जाए तो 7 मिनट्स बाय वॉक मेट्रो स्टेशन से भी हम जा सकते हैं जेवोरा। फाइनेंशियल सेंटर उतरना पड़ेगा, जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है जेवोरा का, लेकिन हमने सोचा कि टैक्सी करें, बिकॉज टैक्सी ले रही है 30 दिरहम्स, यानी कि आप कह सकते हो तकरीबन 650 रुपया। तो फिर यहाँ से 7-8 मिनट्स बाय वॉक करें, मेट्रो पकड़े, हम दोनों की टिकटें कटवाए, इससे अच्छा थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लेकिन टैक्सी से हम सीधा पहुँच जाओगे। लेकिन अगर आप अकेले हो और यहाँ से कम्यूट करना है तो बस 7 मिनट्स बाय वॉक पे आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा, और उसके बाद आप इजीली कहीं भी जा सकते हो दुबई में। भाई दुबई में जैसे ही पहुँचे देख लो टैक्सी भी लेक्सस मिल रही है, मज़ेदार है। आप कहाँ से हो वैसे? मैं पाकिस्तान से। पेशावर? पेशावर। एक नंबर यार, क्या मजा आ गया। मतलब दुबई जैसे ही पहुंचे और एक से एक अनुभव होने शुरू हो गए, लग्जरी वाले या फिर एडवेंचर वाले, है ना, मतलब मजा आ रहा है। महज 15 मिनट की राइड से हम पहुंच गए वर्ल्ड्स टॉलेस्ट होटल जेवोरा। ओए होए, ट्रैवलिंग के बाद सबसे पहले जरूरी है मुंह धोना। मुंह धो लेते हैं ना फेस वॉश से। फेस वॉश यूज करने में इतना कंफ्यूजन होता है ना, क्योंकि कुछ फेस वॉश से आपकी स्किन ऑयली हो जाती है और कुछ फेस वॉश से आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। लेकिन मामा अर्थ ने इस बार निकाला है एक ऐसा फेस वॉश जिसमें मलाई और हनी के गुण है। मामा अर्थ का हनी मलाई फेस वॉश। हनी स्किन को प्योरीफाई करता है और मलाई स्मूथ करता है, जिसकी वजह से आपका फेस का डर्ट निकल जाता है और स्किन स्मूथ, लाइट और ग्लोइंग हो जाती है। एकदम क्रीमी टेक्सचर से आ गया ना। इनफैक्ट मामा अर्थ का हनी मलाई ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर भी है, जो आपकी स्किन को ऑयल फ्री कर देगा। इसका मतलब ये फेस मॉइस्चराइजर और फेस वॉश दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी स्किन प्योर हो जाएगी, ऑयल फ्री हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। मेरे को मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स काफी अच्छे लगते हैं, बिकॉज सारे ही हार्मफुल केमिकल फ्री होते हैं। और तो और मामा अर्थ एज अ कंपनी भी काफी अच्छी, बिकॉज जितने प्लास्टिक यूज करती है उससे ज्यादा ये रिसाइकल करती है। इनफैक्ट इनका टारगेट है टू प्लांट ओवर 1 मिलियन ट्रीज टिल 2025। इसीलिए जब भी आप ऑर्डर करते हो इनके वेबसाइट वगैरह से, तो ये आपका ऑर्डर लिंक करती है टू अ ट्री दैट दे विल प्लांट। मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स आप उनके वेबसाइट और ऐप दोनों से परचेस कर सकते हो, और जब भी आप इनके ऐप या वेबसाइट से परचेस करोगे और मेरा कोड डालोगे प्रतीक 2023, तो आपको फ्लैट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा चेकआउट पे। इनके प्रोडक्ट्स आप Amazon, नाइका, पर्पल ऐप, फ्लिपकार्ट से भी परचेस कर सकते हो, और साथ ही साथ आपके नजदीकी स्टोर से भी परचेस कर सकते हो। ये हम आ गए हैं जेवोरा होटल के रिसेप्शन में, जहाँ हम अपनी बुकिंग दिखा रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। मतलब आप समझ जाओ सुबह के 9, सवा 9 बजे है और चेक इन टाइमिंग यहाँ पे स्टैंडर्ड चेकिंग टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे, तो 6 घंटे पहले कैसे ये रूम दे। लेकिन हालांकि उन्होंने कहा कि आप पूल एरिया वगैरह या फिर यहाँ जो लोकल वॉशरूम है जो रहता है ना यहाँ पे रिसेप्शन के आसपास वगैरह, वो आप यूज़ करके आप फ्रेशन अप हो सकते हो। रूम तो भैया तभी मिलेगा जब चेकआउट करेंगे। पब्लिक चेकआउट टाइमिंग रहता है 12 बजे का, और सच कहूँ तो 12 बजे भी मिले तो भी फ़ायदा नहीं है, बिकॉज 12 बजे हमें एक एक्टिविटी करने जाना है, वो आपको आगे पता चलेगा। बहुत ही शानदार रहेगा। और दुबई में 4 बार आ चुका हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें मैं पहली दफ़ा करूँगा, जो अभी आपको 2-3 वीडियोस दुबई के मिलेंगे। तो ये दुबई के 2-3 वीडियोस भी रहेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे। एनीवेज रेट की बात करूँ तो पहले 9,000 की मिल रही थी एक रात का हम दोनों का, फिर देरी से बुक करी, मतलब 2 दिन पहले ही बुक करी, तो 12,000 में बुक करनी पड़ी, एक्सक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। मतलब इसमें ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ इंक्लूडेड नहीं है। देखते हैं अभी रूम वूम कैसा होगा, लेकिन पहले अपन पूल वूल देख लेते हैं, फ्रेशन अप हो जाते हैं ना।
ओए होए होए, ये हम आ गए हैं स्विमिंग का लुत्फ उठाने जेवरा होटल में, और जहाँ पे बुर्ज खलीफा वगैरह का प्यारा सा व्यू दिख रहा है। बहुत शानदार है, टेम्परेचर भी काफ़ी सुहावना है, मतलब गर्म लग रहा है, जिसके वजह से ठंडा पानी गर्म मौसम जो दोनों कॉम्बिनेशन रहता है ना, ओए होए बहुत ही क्लास है। सबसे क्लास तो भाई व्यूज़ है। के लिए 12वां माला है, और वैसे तो 70 माले तक है, आप देख सकते हो। ये रही 70 माला 75 माला के आसपास तक होटल है, मतलब बहुत लंबी चौड़ी है। रूम्स अब तक हमने देखे नहीं, एक बार रूम में चले जाएंगे ना तब मैं आपको वीज़ा डिटेल्स वगैरह सारी चीज़ें अच्छे से बताऊंगा। एनीवेज ये बता दूं कि ये पैसे के साथ साथ $15 दिरम्स इसने चार्ज भी लिया है अलग से, और 300 दिरम्स डिपॉजिट भी लिया है। अंधेरा भी हो गया और वो वक्त भी आ गया जब मैं आपको हमारा रूम दिखाने वाला हूँ 62वें माले, जी हाँ 62 फ्लोर पे जेवोरा के, और उसके ऊपर एक रूफटॉप रेस्टोरेंट है जहाँ पे विजिटर्स नहीं जा सकते, गेस्ट जा सकते, मतलब हम जा सकते। वो रही बात की बात, लेकिन आप रूम देख लो, ओए होए क्या रूम है, जिसमें किचन भी है, ये गैस है, इलेक्ट्रिक गैस है, आप कुछ बना सकते हो, और कॉफ़ी मशीन्स वगैरह है। यहाँ पे बाथरूम है, हालांकि बाथरूम छोटा है, छोटा सा बाथटब है, दैट्स इट, लेकिन रूम बड़ा ही प्यारा है। डबल बेड का रूम है, और स्ट्रॉबेरी वगैरह दी हुई थी हमें तो वो खा ली, और अंधेरा हो गया है जिसके वजह से आपको बाहर का वो नज़ारा नहीं दिखेगा, लेकिन कल सुबह होते ही मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाऊंगा। अभी तो क्या है ना, लाइटिंग वाइटिंग दिख रहा है। तो गाइज गुड मॉर्निंग, और मॉर्निंग में अगर बुर्ज खलीफा का व्यू मिले आपके रूम से, बेसिकली जहां आप रह रहे हो वहां से, तो कितना ही मजा आता है। बस वही बात है कि रात में सच कह रहा हूँ कि मेरे को पता ही नहीं था बुर्ज खलीफा वाला रूम है, बिकॉज लेट हो गया था, मेरे को भी चेक इन करके रौनक आ गया था, तो वो तो अभी काम से चला गया बाहर, तो मेरे को ये पता नहीं था। खिड़की ये तो बंद ही थी, आई मीन पर्दे लगे हुए थे, ये पर्दे खुले थे, जो कि रात को मैंने यहाँ से व्यू बताने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा था ना, बिकॉज सब लाइटिंग वाइटिंग थी। और अभी देख पा रहे हो आप कि कैसा व्यू है ये, लेकिन सच कह रहा हूँ इस साइड का मेरे को ज़रा भी आइडिया नहीं था, और जैसे ही मैंने देखा सुबह उठ के, ओए होए बुर्ज खलीफा सामने ही दिख रही थी। एनीवेज कमरा तो आपने देखा ही होगा, है ना, कल रात को ऐसा दिखाया ही था कि वहाँ पे किचन वगैरह है, 2 बाथरूम है, दैट्स इट। अब मैं आपको वीज़ा जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो दे देता हूँ कि एक तो नॉर्मल सा वीज़ा जो MMT वगैरह में सिंगल एंट्री 15 डेज का मिल जाता है 6700 6800 में, अकबर ट्रेवल्स वगैरह किसी से भी ले सकते हो, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका पासपोर्ट, दैट्स इट, और डेट ऑफ एंट्री, मतलब कौन से तारीख को आपको वीज़ा चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या यूएई का फ्री में ट्रांजिट वीजा 48 आवर्स के लिए मिल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल मिल सकता है। नो मैटर आपके पासपोर्ट में यूएस वीजा, शेंगन वीजा, कनाडा वीजा वगैरह नहीं है, फिर भी आपको मिलेगा। एक तो होता है कि वो सब वैलिड वीजा रहते हैं तो ही ये सब कंट्री का ऑन अराइवल या फिर ट्रांजिट वीजा मिलता है वगैरह, कुछ फ्री रहता है, कुछ चार्जेस रहता है, हल्के चार्जेस रहते हैं। लेकिन अगर आपके पासपोर्ट में कोई नहीं है और आपको थर्ड कंट्री जाना है आबू धाबी से, यूएई से ट्रांजिट बना के, तो भी आप फ्री में अप्लाई कर सकते हो। आपको 6700 6800 खर्चने की जरूरत नहीं है। अब कैसे? तो एतिहाद एयरवेज का एक स्कीम है, आप गूगल पे जाओगे, एतिहाद वीज़ा टाइप करोगे, स्क्रॉल डाउन करना, फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें बस 2 क्राइटेरिया है, और 2 क्राइटेरिया वो ये होती है कि एक तो आप 14 दिन पहले ही अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप 16 दिन बचे आपको ट्रिप को तो आप अप्लाई करो, तो नहीं होगा। 13 दिन 12 दिन बचे हैं तो ही अप्लाई करना, और विद इन 3-4 वर्किंग डेज में आपको वीज़ा मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, आपके ईमेल पे। सेकेंड क्राइटेरिया ये रहता है कि पोर्ट ऑफ एंट्री और एग्जिट आबू धाबी होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुबई, शारजा वगैरह नहीं जा सकते, आप बिल्कुल घूम सकते हो, फिर सकते हो, लेकिन आपकी फ्लाइट इंडिया से आबू धाबी के लिए होनी चाहिए, और वापस आबू धाबी से जो थर्ड कंट्री जा रहे हो, आई मीन आबू धाबी से होनी चाहिए जो भी थर्ड कंट्री जा रहे हो, ये क्राइटेरिया होना चाहिए। फर्ज करो कि आपको जाना है अजरबैजान बाकू, और आप देख रहे हो कि इंडिया से डायरेक्ट फ्लाइट या फिर जो कनेक्टिंग फ्लाइट है वो काफी एक्सपेंसिव है, लेकिन वाया आबू धाबी बहुत सस्ती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया से आबू धाबी देख रहे हो 7000 की मिल रही है, और आबू धाबी से वापस ये बाकू के लिए 7000 की वीजा एयर में मिल रही है। जैसे पिछली बार मैं गया था, तो आपको ये बुक करना है और आबू धाबी भी घूमना है, दुबई भी घूमना है, तो ये बिल्कुल फ्री वाला अप्लाई कर सकते हो। इसमें अभी डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या पूछते हैं, एक तो ये पूछते हैं कि आपकी इंडिया से आबू धाबी की फ्लाइट बताओ, ठीक है। दूसरा ये पूछते हैं कि आबू धाबी से जो थर्ड कंट्री जा रहे हो उसकी फ्लाइट बताओ, आई मीन वो भी अपलोड करना रहता है। तीसरी चीज, जो थर्ड कंट्री जा रहे हो उसका वीजा आपको सबमिट करना रहता है। मान लो कि आप यूरोप जा रहे हो या अजरबैजान जा रहे हो, तो उसका वीजा भी आपको डालना रहता है, बिकॉज यूरोप भी आबू धाबी से बहुत सस्ती सस्ती फ्लाइट्स मिल जाती है 7-8 हज़ार में, तो आपका 15-16 हज़ार में काम हो जाता है इंडिया से यूरोप जाने का। वही बात है। तो ये 3 डॉक्यूमेंटेशन हुए। चौथा, आपका पासपोर्ट साइज फोटो ये अपलोड करना है, और 5वां आपका पासपोर्ट का फ्रंट और बैक पेज। ये 5 चीज आपको अपलोड करनी है। विद इन 3 to 4 वर्किंग डेज में आपको फ्री में ट्रांजिट वीजा यूएई का मिल जाएगा, जिसमें 48 आवर्स में आप घूम सकते हो, दुबई, शारजाह, आबू धाबी, किधर भी। लेकिन क्या ध्यान रखना है कि वापस एग्जिट आपको आबू धाबी से ही करना है।
अब इसके साथ साथ आपको एक और चीज डालनी है, वो है कि यूएई में आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यूएई में मान लो कि अगर आप 1.5 दिन 2 दिन जो भी रुक रहे हो, तो वो होटल का एड्रेस डाल देना और होटल का कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ और रिक्वायरमेंट नहीं है टू गेट फ्री ट्रांजिट वीजा ऑफ यूएई। और ये इन्फॉर्मेशन काफी खास है, काफी लोगों को पता भी होगी, काफी लोगों को नहीं पता है, जिसको वाया यूएई कहीं से जाना रहता है, वहां आबू धाबी जाना रहता है और वो बार बार 6,700 का वीजा ले लेते हैं। मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन दे दूं ताकि कि आपका हर टाइम 6,700 रुपया बच जाए। क्योंकि मान लो अजरबैजान, यूरोप जिधर भी जा रहे हो, तो आने के टाइम भी तो आप ये अप्लाई कर सकते हो ना तिकड़म, तो उसमें भी आपका बचेगा। तो वही बात है, दोनों टाइम आपको कोई वीजा लेने की जरूरत नहीं है, फ्री में आपका काम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, इस कमरे की तरह या फिर एतिहाद एयरवेज की फ्लाइट जर्नी ओके थी। मतलब अंधेरा था इसलिए ज्यादा मैं शूट नहीं कर पाया, इसलिए मेरे को अंदर से बहुत इच्छा होगी कि अभी दुबई आ ही गया हूँ, तो अभी तो वक्त आ गया है बॉस क्वालिटी अपग्रेड करने का, सच कह रहा हूँ। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक हब है दुबई, आई मीन सस्ते में मिल जाते हैं फोन, कैमरास वगैरह, फिर अच्छे कैमरास। जरूर अपन शॉपिंग करेंगे। और जब जब दुबई आया हूँ, चौथी बार आया हूँ, तो हमेशा सोचा कि अलग दिखाओ। तो इस बार भी जो भी ये 2 दिन हूँ ना मैं दुबई में, 1.5 दिन बोल रहा हूँ लेकिन 2 दिन पकड़ के चलो, पूरे 2 दिन ही हूँ, तो अपन बहुत कुछ करेंगे, अलग चीजें जो कभी नहीं की है। ट्रस्ट में अपन बहुत सी एक्टिविटीज ऐसे करेंगे ना जो लग्जरी भी होगी और कुछ अमेजिंग होगी, सारी चीजें करेंगे। बस बने रहना, प्यार देते रहना, इस वीडियो को लाइक कर देना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू ऑल, बाय। हमेशा सोचता था कितना मुश्किल काम होता रहेगा, आज सामने लाइव देख रहा हूँ। हालांकि पहले भी देख चुका हूँ, लेकिन इस वक्त मैं 62nd फ्लोर पे हूँ ना, और ठीक मेरे सामने में देख पा रहा हूँ ये मजदूरों को जो कांच साफ कर रहे। हेड्स ऑफ यार, क्योंकि दुबई जैसी जगह जहाँ पे इतनी गर्मी वगैरह होती है, धूप में ऐसा काम करना, जान जोखिम में डालना, सच में बहुत बहुत टफ टास्क होता है ये।